कृष्ण, ये नाम युगों से अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे रखा है। कृष्ण के अगर प्रेम की बात करें तो उनकी प्रेमिका राधा को सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज हम राधा के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम राधा से भी बड़ी प्रेमिका के बारे में बताएंगे जो कृष्ण के साथ जन्म नहीं ली थी, बल्कि आज से 400 साल पहले इस दुनिया में आई थी, जो कि इस दुनिया को प्रेम का अलग ही परिभाषा समझा के गई। तो हम बात कर रहे हैं मीराबाई की। मीरा कृष्ण की सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी की प्रेमिका रही हैं। जो कष्ट और आलोचना मीरा ने सहा है वो एक आम इंसान के लिए सहना बहुत मुश्किल है। कृष्ण भक्त मीराबाई का जीवन अगर देखे तो पूर्ण रूप से अपने अंदर रहस्यों से भरा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मीरा की मृत्यु हुई ही नहीं थी, बल्कि वो कृष्ण में समाहित हो गई थी। तो चलिए मीराबाई कैसे कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेमिका है, ये आज हम आपको साबित करके बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप भी कृष्ण भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात है ये 1498 की, जब वास्को डी गामा ने भारत के धरती पर अपना पहला कदम रखा और अकबर शासक बन के भारत पर राज कर रहा था। जब तुलसीदास रामचरितमानस का रचना में लगे थे और कबीरदास अपने दोहों से लोगों का सही रास्ता दिखा रहे थे, उसी समय राजस्थान के मेड़ता में जन्म हुआ मीराबाई का। मीराबाई एक आम इंसान नहीं बल्कि मेड़ता की राजकुमारी थी। मीरा का बचपन ऐशो आराम और लाड प्यार से भरा रहा था। मीरा का कृष्ण से प्रेम का मार्ग तब खुला जब एक बार बचपन में मीरा और मीरा की माँ किसी विवाह समारोह में गए थे। वहाँ छोटी सी मीरा ने दूल्हा दुल्हन को देखकर अपने दूल्हे के बारे में पूछ बैठी। तो मीरा की माँ ने बार बार पूछे जाने से परेशान होकर पास में ही रखे कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके बोल दिया कि यही है तेरा दूल्हा। मीरा की माँ ने कभी नहीं सोचा था कि 8 साल की मीरा इस बात को इतनी गंभीरता से ले लेंगी। मीरा पर अपनी माँ की बातों का इतना असर हुआ कि श्री कृष्ण को ही वो अपना उसी समय सब कुछ मान बैठी। उम्र बढ़ने पर भी मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। मीराबाई का विवाह सन 1516 में राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। मीरा के पति भोजराज एक युद्ध में सन 1518 में जख्मी हो गए और सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद उस समय प्रचलित सती प्रथा के अनुसार मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई और बगावत कर दी और कृष्ण को ही अपना पति बताने लगी, जिससे कि सभी समाज के लोग, यहाँ तक कि मीरा के परिवार वाले भी मीरा के खिलाफ हो गए और उनकी आलोचना करने लगे। धीरे धीरे मीरा यह सब देखकर संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा के ससुराल पक्ष ने भी उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर बहुत से अत्याचार किए। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मीरा मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के साथ कृष्ण की मूर्ति के सन्मुख घंटों तक नाचती रहती थी। मीरा के ससुराल पक्ष वाले कई बार मीरा को विष देकर मारने की भी कोशिश की, जो कि अमृत में बदल जाया करती थी। कई बार सांपों से भी डसवाने का प्रयास किया, लेकिन वो माला में बदल गया। मीरा को स्वयं कृष्ण आकर बचाते थे। कहा जाता है कि मीरा ने कृष्ण से मुलाकात भी की थी और वो कृष्ण से बातें भी किया करती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर क्यों कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि एक राजकुमारी और महारानी होकर जगह जगह भटकती फिरती थी। कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई कि उन्हें समाज का भी ख्याल नहीं रहा। तो यह रहस्य उनका जुड़ा हुआ है मीरा के पिछले जन्म से। मीराबाई ने स्वयं अपने दोहे के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का उल्लेख किया है और अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया है। मीरा पिछले जन्म में कृष्ण के समकालीन रही थी। पिछले जन्म में उनका नाम ललिता था। जब कृष्ण गोकुल में रहते थे तब गांव में ही एक बार शादी हुई और ललिता दुल्हन बनकर गोकुल आई।
चूंकि कृष्ण बहुत नटखट और मनमोहक थे, तो ललिता की सास ने ललिता को कृष्ण के सामने अपना घूंघट उठाने और चेहरा दिखाने से मना कर दिया। जब कृष्ण दुल्हन को देखने आए तो ललिता ने अपना घूंघट नहीं उठाया। कृष्ण ने तब गुस्सा होकर ललिता को श्राप दे दिया कि आज तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे प्रेम में इस पूरी दुनिया के लोक लाज को भुलाकर अपना चेहरा सबको दिखाओगी। और कृष्ण की यह बात सच साबित हुई और मीरा पूरी दुनिया के सामने अपना कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करती गईं। कई लोगों ने मीरा का विरोध भी किया, लेकिन मीरा को इससे कोई मतलब नहीं रहा कि दुनिया क्या बोल रही है। वो बस अपने कृष्ण के प्रेम में डूबी रहीं और राधा से भी बड़ी प्रेमिका बन गईं। मीरा के बारे में सबसे बड़ी रहस्यमयी चीज है उनकी मृत्यु। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मीरा की मृत्यु हुई ही नहीं थी, बल्कि वो जीवित ही कृष्ण के मूर्ति में समाहित हो गई थी। मृत्यु स्थान के बारे में अधिकतर द्वारिका से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सन 1546 में वृंदावन के मंदिर में मीरा कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई थी। तो ऐसी थी कृष्ण और मीरा की प्रेम कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।